नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन लोजपा नहीं चाहती कोरोना के नाजुक वक्त में चुनाव हो। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। चिराग पासवान का बयान आता है आज, वो कहते हैं कि कोरोना काल में इस जो नाजुक वक्त है उसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी का अपना व्यू एक हो सकता है और उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना व्यू होगा, लेकिन मेरी समझ से जो चुनाव आयोग का व्यू होगा वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यू है। और चुनाव आयोग तो चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ रही है और अभी तक तो यही सूचना है कि चुनाव समय पर होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, कुछ और पार्टियों ने भी रिजर्वेशन दिया है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, चुनाव समय पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की लड़ाई तो सही में बहुत बड़ी लड़ाई है। तो अभी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ होना बाकी है। या तो चिराग पासवान जी जैसे लोग अपना मंतव्य बदल लेंगे या फिर सही समय पर निर्णय लेगी चुनाव आयोग की जो बैठकों में तय होगा कि क्या चुनाव कैसे किया जाए कि न किया जाए। आरजेडी की तरफ से ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो फर्जी तरीके से चुनाव करवाना चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, इसलिए वो चाहते हैं कि हर हाल में चुनाव हो। साथ ही आरजेडी जो है वो डिजिटल जो प्रचार कर रहे हैं आप लोग, उसका भी विरोध कर रही है। आरजेडी कुछ कहलवाना चाह रहे हैं आप, हमसे लगता है। आरजेडी क्या समझती क्या है जो बोलेगी कुछ भी जी? खुद जिस पार्टी के नेता को समझ ना हो वो टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों पर क्या कमेंट करेगा? हमेशा तो इसी तरह कमेंट आते, बच्चों वाले कमेंट आते हैं उनके, और उस कमेंट पर प्रतिक्रिया मांगिए, क्या प्रतिक्रिया हम लोग देंगे? देखिए, एक बात समझ चलिए, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। वो जो तय करेगी वो सब पार्टियों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों। और उस पर अगर अभी से उंगली उठाना शुरू करेंगे तो ये तो हर बार यही करते हैं। जब केस हार जाएंगे अदालत में तो न्यायपालिका पर विश्वास उठ जाएगा, जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम पर विश्वास उठ जाएगा। तो ये संस्थाओं को हमेशा कटघरे में खड़ा करने वाले लोगों की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? जिस तरीके से लोजपा देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में एनडीए में आंखें तरेर रही है, कल उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, उन्होंने कहा कि 94 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। खुलकर नहीं कहा जा रहा है कि उनके नेता जो बिहार में जो है सीएम कैंडिडेट के तौर पर सीएम नीतीश कुमार ही प्रोजेक्ट होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कर ही दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। और जहाँ तक ये जो थोड़ी खींचतान की बात आप कह रहे हैं, तो हर चुनाव के पहले गठबंधन के दलों के बीच में सीटों के शेयरिंग को लेकर थोड़ा खींचतान होता है। और ख़ास करके ये गठबंधन, चूँकि पिछले चुनाव के बाद ये गठबंधन में था, 2015 में जदयू और भाजपा अलग अलग लड़े थे, लोजपा हमारे साथ लड़ी थी, उसमें और दो अलग पार्टियाँ थी जो इस बार नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जो सीटों का जो वितरण जो होगा, थोड़ी कठिनाई तो आएगी, लेकिन ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। चलिए, ये थे बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय, जो कह रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ऑल इन वेल है और कोरोना काल में इलेक्शन जो बिहार में होने हैं वो होना चाहिए। भले ही विपक्ष कह रहा हो, चाहे तेजस्वी यादव कह रहे हो कि इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव सही समय पर होना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।